आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। मर्द और औरत का एक दूसरे से कितना पर्दा है और क्या इसमें कोई फ़र्क है मर्द और औरत के पर्दे के मामलात में, यानी मर्द को ज़्यादा गुनाह होगा या औरत को कम गुनाह होगा? ये इनके सवाल का हासिल है। एहतशामुल हक़ पेशावर से शरई पर्दे के हवाले से औरत का मर्द को देखने या मर्द का औरत को देखने के हवाले से एक ही हुक्म है या दोनों में फ़र्क है? जनाब एहतशामुल हक़ पेशावर से पूछ रहे हैं। इनका जवाब ये है एहतशाम भाई कि मर्द अगर औरत को देखता है तो ये ज़्यादा बुरा है, औरत अगर मर्द को देखती है तो ये कम बुरा है। इसलिए कि मर्द के औरत को देखने में फितने का अंदेशा ज़्यादा है, क्योंकि मर्दों की तबीयत औरत की तरफ फ़ौरन माइल हो जाती है। आपने जानवरों में देखा होगा, नर अक्सर मादा को तलाश करते हैं, उसके पीछे भागते हैं। तो अल्लाह ताला ने जो सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं वो मर्दों में औरतों की निस्बत बहुत ज़्यादा रखी हैं। तो इसी वजह से हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने वो मर्द जिन्होंने अपने दामन को बचाया, यानी औरत ने उनको ज़िना की दावत दी मगर मर्द ने अपने आप को बचा लिया, तो अल्लाह ने कुरान में उनकी तारीफ़ें की हैं। जैसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कुरान ने तारीफ़ की है कि कंवारे थे, बंद कमरा था और अज़ीज़ मिस्र की बीवी उनको बुराई की दावत दे रही मगर वो फ़रार होते हैं, भागते हैं वहाँ से। इसी तरह हदीस में ऐसे वाक़यात हैं कि ज़िना की दावत दी गई और मर्द बच निकला, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस मर्द को औरत ज़िना की दावत दे और वो बच जाए, दाअतहुम राअतुन ज़ातु हुस्निन व जमाल, कि खूबसूरत औरत किसी मर्द को ज़िना की दावत दे और वो जवाब में ये कहे कि इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु। तो 7 आदमी हैं जिनको अल्लाह क़यामत के दिन अपने साए में जगह अता फरमाएगा, उनमें कि ये मर्द भी है जिसको खूबसूरत औरत ज़िना की दावत दे और ये कहे मुझे अल्लाह का खौफ है। तो ये इतनी बड़ी मर्द को जो फजीलत मिलेगी और इतना ज़्यादा मर्द को जो सवाब मिलता है कि औरत उसको ख़ुद दावत दे और मर्द ज़िना ना करे, ये इसीलिए मिलता है कि मर्द में डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं। जबकि मर्द अगर किसी औरत को ज़िना की दावत दे रहा हो और वो भाग जाए तो ये नॉर्मल बात है, वो इतनी आसानी से औरत मर्द की तरफ माइल नहीं होती। तो इससे उलमा ने इस्तेदलाल किया है कि अल्लाह ने मर्द में ये डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा रखी हैं, इसलिए मर्द के लिए औरत को देखना ज़्यादा फितने का ज़रिया है, औरत के लिए मर्द को देखना कम फितने का ज़रिया है। इसी वजह से उलमा ने ये हुक्म बयान किया है, जो सही जो फ़ुक़हा हैं, कि औरत के लिए मर्द को देखना बहुत सी सूरतों में जायज़ भी है। अगर उसको फितने का अंदेशा नहीं और कोई ज़रूरत से देखना पड़ रहा है तो उसकी गुंजाइश है। और इसकी मिसाल अल्लामा नबवी रहमहुल्लाह ताला ने दी है कि जैसे ही मस्जिद नबी में मर्द आया करते थे, मर्दों को पर्दे का हुक्म नहीं दिया गया था, तो ज़ाहिर है औरतों की मर्दों पे नज़र पड़ती होगी, तो इसलिए जहाँ फितने का अंदेशा हो वहाँ तो औरत को मना किया जाएगा कि नज़र की हिफाजत करे, और फितने का अंदेशा ना भी हो तो भी एहतियात इसी में है। पाकदामनी का तकाज़ा यही है कि औरत नज़र की हिफाजत करे। और मर्द के लिए हुक्म ज़्यादा सख्त है क्योंकि उसमें बहरहाल फितने का अंदेशा होता है, इसलिए मर्द को तो बहर सूरत हुक्म दिया जाएगा कि आपने अपनी नज़र की हिफाजत करनी है। बाज़ लोग ये दलील पेश करते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न उम्म मक्तूम रज़ी अल्लाहु अन्हु नाबीना सहाबी थे, वो तशरीफ़ ला रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजात को हुक्म दिया पर्दे का, तो उन्होंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह वो तो नाबीना हैं, तो आपने फरमाया अफ़ामिया वानी अंतुमा, क्या तुम दोनों भी नाबीना हो? तो बाज़ उलमा ने कहा है कि इससे पता चलता है औरत के लिए भी मर्द को देखना हराम है, मगर जो मुहक्किकीन हैं वो इसका जवाब ये देते हैं कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैरत थी कि आपने ये गवारा नहीं किया कि मेरी ज़ौजा किसी गैर मर्द को देखें। तो ये गैरत का मामला था, इसलिए कि हमें हदीस ही से मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबिया को इद्दत गुजारने का हुक्म दिया नाबीना सहाबी के घर में, और इसी बेस पे कि वो नाबीना है वो आपको देख नहीं सकते। हालांकि वहाँ वो सहाबिया उन सहाबी को देख सकती थी, लेकिन वो नाबीना सहाबी इनको देख नहीं सकते थे। तो इसलिए उलमा ने ये इस्तेदलाल किया है कि अगर कोई मर्द ये पसंद नहीं करता कि मेरी बीवी किसी गैर मर्द को देखे, तो मर्द के लिए जायज़ है कि वो पाबंदी लगा दे उसको। मर्द की गैरत है, वो नहीं बर्दाश्त कर पा रहा तो ठीक है, लेकिन नॉर्मली औरत अगर किसी ज़रूरत से मर्द को देखती है तो उसकी इजाज़त है। जैसे ख़ास तौर पे बूढ़े उलमा जो होते हैं उनको देखने में कोई फितने का अंदेशा नहीं होता, तो इसका मदार फितने पर है। इसलिए बहरहाल, और ये जो कुरान की आयत है यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्ना, इसका मतलब भी यही है कि मिन अबसारिहिन्ना, अपनी निगाहों में से झुकाएं, यानी वो कुल निगाह झुकाने का नहीं है, मिन
بہت سے مفسرین کے نزدیک تبعیض کے لیے، من تبعیضیہ کیا ہوتا ہے، یہ علماء کا کام ہے. خلاصہ یہی ہے کہ جہاں فتنے کا اندیشہ ہوگا وہاں تو عورت کے لیے مرد کو دیکھنا بالکل حرام ہے. لیکن نارملی کوئی ضرورت ہے، کوئی خبریں سنی جا رہی ہیں یا یہ کہ کسی عالم کی تقریر سنی جا رہی ہے، تو وہاں اصل حکم یہ ہے کہ دیکھنا جائز ہے. لیکن جہاں فتنے کا اندیشہ ہوگا وہاں بہرحال منع کیا جائے گا. اور اگر کوئی خاتون احتیاط پر عمل کریں تو یہ بہت اچھی بات ہے، نہ دیکھیں، صرف آڈیو پہ اکتفا کریں. اور اگر کسی خاتون کے شوہر ناپسند کرتے ہیں کہ بھئی کسی مرد کو وہ ویڈیو دیکھیں یا سامنے دیکھیں، تو پھر عورت کے لیے اس معاملے میں اپنے شوہر کی اطاعت لازم ہے، واجب ہے. وہ اپنے شوہر کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتی. اچھا، اس میں یہ بھی ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشیوں کا کھیل دکھایا تھا. صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو حالانکہ وہ حبشی امی عائشہ کے لیے تو نامحرم تھے، اس سے بھی علماء نے استدلال کیا کہ اس میں اصل جواز ہے، یعنی عورت مرد کو فی نفسہ ہی دیکھ سکتی ہے. اور بات فتنے کی ہے، اور اس زمانے میں فتنے کا اندیشہ عام طور پہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے احتیاط کے پہلو پر عمل کیا جائے تو یہ زیادہ اچھا ہے. Ask Mufti Tariq Masoud.